गहरी है। और प्यारे बाबा, सच्ची होली कैसे मनाए जाए, होली का एक गहरी राज जो है, और सर्व सब्जेक्ट पर आज जो बाबा ने विशेष इशारा दिया है, ये बहुत बड़ी वंडरफुल बात है। तो इसलिए मेरा निवेदन है सबको कि अटेंशन से मुरली, आज की मुरली जिस गहराई से पवित्रता पर जो बाबा ने कहा है, सुप्रीम प्यूरिटी, पवित्रता भी ऊंचे ते ऊंच पवित्रता, क्योंकि होली हाईएस्ट, होलीएस्ट, रिचेस्ट, बाबा बहुत सा बार कहते हैं। तो होलीएस्ट ऑफ होली जो स्थिति को बनानी है वो सिर्फ संगम युग की है। होली की जो 3 बातें हैं वो तो हम सब जानते हैं। होली माना ही जलाना, रंग लगाना और मनाना। जलाने की जो गहराइयाँ है, जलाने की जो रिजल्ट है, बाबा कहते हैं संपूर्ण पवित्रता, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई स्मृति, वृत्ति, दृष्टि में, संबंध, संपर्क में कमी ना हो। और बाबा के साथ अगर बाबा की रूहानियत की गुण शक्तियों की रंग लगाना है तो भी पुरानापन को जलाना पड़ता है। और बाबा से मंगल मिलन मनाए या आत्माओं के साथ हमारा व्यवहार ठीक रहे, इसके लिए भी बाबा ने बहुत गहरी रूप में हर एक आत्मा की उन विशेषताओं को देखो, कमी कमजोरियाँ देखना ही नहीं है, उसके लिए पहले ही प्लान बनाओ। उस जगह पर मुझे क्या देखना है, क्या सोचना है, चाहे अपने लिए भी क्या सोचना है, ये सारा प्लान हो। फिर योग के प्रति भी बाबा ने, योग में इतना सुख, अतीन्द्रिय सुख की इतना खुशी सदैव क्यों नहीं होता है। एक रूटीन में आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु शांत शांत हो जाते हो तो माता भारी होता है। तो उसको कैसे बदलना है वो भी बहुत सुंदर तरीके से बाबा ने बताया है। तो आज की जो रिवाइज डेट है 3/3/88, होली कैसे मनाए तथा सदा काल का परिवर्तन कैसे हो। टेंशन प्लीज मनाओ। ओम शांति। आज सर्व के भाग्य विदाता बाप अपने होली हंसों से ज्ञान रत्नों की होली मनाने आए हैं। प्यारे बाबा, आप इमर्ज करें कि बाबा हमारे सन्मुख है और होली मनाने आए हैं। मनाना अर्थात मिलन मनाना। बाप दादा हरेक अति स्नेही सहज योगी, सदा बाप के कार्य में सहयोगी, सदा पावन वृत्ति से, पावन दृष्टि से सृष्टि को परिवर्तन करने वाले सर्व होली बच्चों को देख सदा हर्षित होते हैं। एक एक स्वमान कितना बाबा बढ़िया दे रहे हैं कि सहज योगी सो सहयोगी। विश्व परिवर्तन के कार्य में उसके लिए जो चाहिए पावन वृत्ति, दृष्टि, तो इतनी पावन स्मृतियां हो जिससे दृष्टि से फिर सृष्टि बदल जाए। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे सर्व होली बच्चे जो सृष्टि के परिवर्तन के निमित्त हैं।
पावन तो आजकल के गाए हुए महात्माएं भी बनते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं, हाईएस्ट ओली बनते हो। अर्थात संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता वृत्ति को, दृष्टि को पावन स्थिति से नीचे नहीं ले आ सकती है। संपूर्ण पवित्रता जो सोकाल्ड महान आत्माएं और हमारे में कितना बड़ा फर्क है। हाईएस्ट होली जो संकल्प स्वप्न मात्र भी अपवित्रता वृत्ति दृष्टि को टच न करे, या सूक्ष्म कोई भी कमी कमजोरी की बात हमें उस पावन स्थिति से नीचे नहीं ले आए। हर संकल्प अर्थात स्मृति पावन होने के कारण वृत्ति दृष्टि स्वतः ही पावन हो जाती है। न सिर्फ अपने आप पावन बनते हो, लेकिन प्रकृति को भी पावन बना देते हो। इसलिए पावन प्रकृति के कारण भविष्य अनेक जन्म शरीर भी पावन मिलता है। ऐसे होली अंश व सदा पावन संकल्पधारी श्रेष्ठ आत्माएं बन जाते हो ना। तो देखना है कि मैं आत्मा, हमारी निरंतर की स्मृति पावन, भावनाएं वृत्ति पावन और दृष्टि पावन। अगर उसकी गहराई से हम सोचे, हमारी भावनाओं में, हमारी दृष्टि स्मृतियों में बाबा निराकार की कितना गहराई से स्मृति होगा, उसका जो अभ्यास होगा, फिर नेचुरली हमारी हर एक आत्मा के प्रति सीधा बिंदु मणि पर जाएगा। तो ये स्वरूप जो पावन वृत्ति दृष्टि स्मृति जो बाबा को आवश्यकता है सृष्टि परिवर्तन में, तब हम रियल सहयोग दे सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं प्रकृति को भी आप पवित्रता से पावन बनाते हो, इसलिए शरीर भी पावन मिलता। ऐसे होली अंश व सदा पावन संकल्पधारी श्रेष्ठ आत्माएं बन जाते हो। ऊंचे ते ऊंचा बाप हर बात में श्रेष्ठ जीवन वाले बनाते हैं। पवित्रता भी ऊंचे ते ऊंची पवित्रता साधारण नहीं है। साधारण पवित्र आत्माएं आप महान पवित्र आत्माओं के आगे मन से मानने का नमस्कार करेंगे कि क्या मानेंगे, सोकाल्ड महान आत्माएं आपकी पवित्रता अति श्रेष्ठ है। आजकल के गृहस्थी अपने को अपवित्र समझने के कारण जिन पवित्र आत्माओं को महान समझकर सिर झुकाते हैं, वो महान आत्माएं कहलाने वाले आप श्रेष्ठ पावन आत्माओं के आगे मानेंगे कि आपकी पवित्रता और हमारी पवित्रता में महान अंतर है। क्योंकि सोकाल्ड पवित्र आत्माएं सिर्फ ब्रह्मचर्य को मानते हैं, लेकिन कंप्लीट पवित्रता जहाँ देह बान और अभिमान सहित सारा ही विकार खत्म हो जाए, वो गहराई, वो ज्ञान उनको है ही नहीं। ये होली का उत्सव आप पावन आत्माओं के पावन बनने की विधि का यादगार है। होली बनना माना संपूर्ण पावन होली बनने की विधि की यादगार है। तो ये मुरली की हर लाइन जो है वो इतनी गहराई से बाबा ने पवित्रता की एक एक बात, स्मृति वृत्ति दृष्टि की भी संबंध संपर्क की मेन बात
उसको स्पष्ट किया है। तो विधियों को नोट करते जाना है, क्योंकि आप सभी नंबरवार पावन आत्माएं बाप के याद की लगन की अग्नि द्वारा सदा के लिए अपवित्रता को जला देते हो। इसलिए पहले जलाने की होली मनाते हैं, फिर रंग की होली और मंगल मिलन की मनाते हैं। मना जलाना, रंग लगाना, फिर मंगल मिलन मनाना। जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त करना। वैसे किसको नाम निशान से खत्म करना होता है तो क्या करते हैं? वहां उसका कोई नाम निशान न हो, उसको जला देते हैं। इसलिए रावण को भी मारने के बाद जला देते हैं। तो आप आत्माओं का ये यादगार है। दुनिया वालों को ये विधि पता नहीं है कि जलाना, जलाने के बाद क्या जलाना, फिर मंगल मिलन क्या होता। अपवित्रता को जला दिया अर्थात पावन होली बन गए। बाप दादा सदैव सुनाते ही है, ब्राह्मणों की होली मनाना अर्थात पवित्र बनाना, माना होली बनाना। तो ये चेक करो कि अपवित्रता को सिर्फ मारा है या जलाया है। सभी क्या कहेंगे, मारा है या जलाया है। रावण का मतलब नाम निशान न रहे। क्यों बाबा कहते मारने की जोर क्यों दे रहे हैं? मारने के बाद जिंदा हो जाते हैं कई कई लोग, मरने के बाद फिर भी जिंदा हो जाते, कहाँ न कहाँ श्वास छिपा रह जाता है। लेकिन जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त करना। जलाना माना उसका ट्रेस भी न रहे, नाम निशान। तो कहाँ तक पहुंचे हैं? अपने आप को चेक करना पड़े, हम सिर्फ मारा है या जलाया है। स्वप्न में भी अपवित्रता का छिपा हुआ श्वास फिर से जीवित नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं श्रेष्ठ पावन आत्मा। अपवित्रता का श्वास कहाँ भी छिपा हुआ भी नहीं तो जीवित भी नहीं हो। इसको कहते हैं श्रेष्ठ पावन आत्मा। संकल्प से स्वप्न भी परिवर्तित हो जाता है। इसलिए सारे दिन के संकल्पों पर बहुत गहरी चेकिंग चाहिए। संकल्पों के आधार से भावनाएं बनती है, फिर भावनाओं के आधार से संकल्प चलता है। ये एक छोटा लूप है ना। आज वतन में बाप दादा बच्चों के समय प्रति समय संकल्प द्वारा या लिखित द्वारा बाप से किए हुए वायदे देख रहे थे। चाहे स्थिति में महारथी, चाहे सेवा से महारथी, दोनों के समय प्रति समय के वायदे बहुत अच्छे अच्छे किए हुए हैं। सभी को याद आया जब से हम ज्ञान में आए हैं तब से बाबा से कितना वायदा किया है और हर रोज वायदा करते रहते। तो हम प्रैक्टिकली किन वायदों को जीवन में लाया है। मुरली सुनते सुनते अव्यक्त स्थिति में बाबा को देखते भी जाए, चेकिंग भी करते जाए, बाबा से बोलते भी जाए। वायदा तो सभी ने अच्छे अच्छे किए हैं। महारथी भी दो प्रकार के हैं। एक है अपने वरदान व वर्षे की प्राप्ति के पुरुषार्थ के आधार से महारथी, अपने पुरुषार्थ से स्थिति के आधार से महारथी। और दूसरे है कोई न कोई सेवा की
हाँ, विशेष सेवाओं के कारण, सेवा की विशेषता के आधार से महारथी कहलाते। दोनों ही महारथी है, लेकिन जो पहला नंबर सुनाया, अटेंशन प्लीज, क्या है? स्थिति के आधार वाले वो सदा मन से अतीन्द्रिय सुख के, संतुष्टता के, सर्व के दिल के स्नेह के प्राप्ति स्वरूप के झूले में झूलते रहते हैं। निरंतर स्थिति के आधार से अंदर से अतीन्द्रिय सुख, संतुष्टता, एक तृप्ति ब्राह्मण जीवन की और सर्व के दिल का स्नेह के प्राप्ति स्वरूप, जिसको दुआएं कहो, उसमें झूलते रहते हैं। तो और दूसरा नंबर सेवा की विशेषता के आधार वाले तन से, अर्थात बाहर से सेवा की विशेषता के फल स्वरूप संतुष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन संतुष्टता में फर्क क्या है? वो सूक्ष्म सेवा की विशेषता के कारण सेवा के आधार पर मन की संतुष्टता है। वहां था स्थिति के आधार से संतुष्टता, यहाँ सेवा के आधार से संतुष्टता। तो दूसरे नंबर सेवा की विशेषता के आधार वाले तन से, अर्थात बाहर से सेवा की विशेषता के फलस्वरूप संतुष्ट दिखाई देंगे। सेवा की विशेषता के कारण सेवा के आधार से मन की संतुष्टता है। सेवा की विशेषता कारण सर्व का स्नेह भी होगा। उनके सेवा को देख सर्व के स्नेह भी होगा, लेकिन मन से व दिल से वो सदा नहीं होगा। वहां सदा है, यहाँ मन से दिल से वो सदा नहीं होगा। मना जो स्नेह या संतुष्टता सदैव हो, इसमें कमी कभी बाहर से कभी दिल से, लेकिन सेवा की विशेषता महारथी बना देता है। गिनती में महारथी की लाइन में आ जाते हैं, लेकिन स्थिति में कितनी बड़ी फर्क हो गई। तो एडिशन क्या करना है? सेवा के साथ साथ स्थिति की भी महारथी बनना है। तो आज बाप दादा महारथी व पुरुषार्थी दोनों के वायदे देख रहे थे। अभी अभी नजदीक में वायदे बहुत किया है, तो क्या देखा? वायदे से फायदा तो होता है, क्योंकि दृढ़ता का फुल अटेंशन रहता है। जब वायदा प्रॉमिस करते हैं तो दृढ़ता की अटेंशन रहता है, बार बार वायदे की स्मृति समृद्धि दिलाती है। इस कारण थोड़ा बहुत परिवर्तन भी होता है, लेकिन बीज दबा हुआ रहता है। अटेंशन प्लीज, क्या है? फाइनल परिवर्तन क्यों नहीं होता? क्योंकि जो भी बातें हैं वो बीज में दबा हुआ रहता है। इसलिए जब ऐसा समय व समस्या आती है, तो समस्या व कारण कुछ भी हो, कारण का पानी मिलने से या समस्या का पानी मिलने से दबा हुआ बीज फिर से पत्ते निकालना शुरू कर देता है। बीज से पहले 2 पत्ता आता है ना, तो ऐसे बाबा कहते हैं अगर बीज में जला दिया होता तो फिर पत्ते नहीं आ सकता। तो इसलिए बाबा कहते हैं सदा के लिए समाप्ति नहीं होता। हाँ, पत्ता आता है तो कैसे सदा काल होता है। बाप दादा देख रहे थे जलाने की होली किन्होंने मनाया है।
जब बीज को जलाया जाता है तो जला हुआ बीज कभी फल नहीं देता। जलाने की होली आज प्यारे बाबा सबके अंदर देख रहे। योग अग्नि से बीज, आत्मा रूपी बीज में जो भी कमी कमजोरियां है, कितना हमने जला दिया है। तो इम्पोर्टेंट बात, तो जब बीज को जलाया जाता है तो जला हुआ बीज कभी फल नहीं देता। वायदे तो सभी ने किया, क्या किया कि बीती को बीती कर जो अब तक हुआ, चाहे अपने प्रति चाहे औरों के प्रति, सर्व को समाप्त कर परिवर्तन करेंगे। सभी का ये वादा है बाबा, हम कंप्लीट अपना या दूसरों के प्रति जो कुछ भी है खत्म करेंगे। सभी ने अभी अभी वायदे किए हैं ना, स्पेशली अव्यक्त बाबा के सामने जाते हैं तो सब वायदे तो करते हैं। रूरवान में सभी वायदे करते हैं, हम बाबा ये करेंगे ये करेंगे। हर एक का रिकॉर्ड बाप दादा के पास है, हर बच्चे का रिकॉर्ड बाप दादा के पास है। बहुत अच्छे रूप से वायदे करते हैं, कोई गीत कविता द्वारा, कोई चित्रों द्वारा, संकल्प द्वारा भी करते, कोई चित्र या कविताओं द्वारा। बाप दादा देख रहे थे, जितना चाहते हैं उतना परिवर्तन क्यों नहीं होता। ये हर एक का दिल का प्रश्न है। बाबा हम जितना चाहते हैं उतना नहीं होता। हर सब्जेक्ट में ये सबका विचार होता है, लेकिन कारण क्या है? क्यों नहीं सदा के लिए समाप्त हो जाता है? तो क्या देखा? हाँ, जो चाहते हैं सदा के लिए खत्म हो जाए, चाहे संस्कार हो चाहे स्वभाव हो, कुछ भी हो, लेकिन होता क्यों नहीं? तो बाबा कारण को देख रहे हैं। अपने प्रति व दूसरों के प्रति संकल्प करते हो कि ये कमजोरी फिर आने नहीं देंगे, ये दृढ़ संकल्प प्रतिज्ञा होती है। वह दूसरे के प्रति सोचते हो, अपने प्रति सोचते हैं कमजोरी आने नहीं देंगे। दूसरों के प्रति क्या सोचते हैं कि जिस किसी आत्मा से हिसाब किताब चुकतू होने के कारण संकल्प बोल व कर्म में संस्कार टकराते हैं। हाँ, हरे क्या कह रहे हैं? हाँ, संस्कार टकराते हैं ना, ये पिछले की हिसाब किताब है। कर्म फिलॉसफी की बहुत गहरी ज्ञान चाहिए, आत्माओं के साथ हिसाब किताब कैसे काम करता है। फिर जो टकराते हैं संस्कार, उनका परिवर्तन करेंगे, ये सोचते हैं। लेकिन समय पर फिर से क्यों रिपीट होता, क्वेश्चन है बाबा की। उसका कारण क्या है? सोचते हैं आगे के लिए हम टक्कर नहीं खाएंगे, लेकिन ये करते हैं। सोचते हो कि आगे से इस आत्मा के इस संस्कार को जानते हुए स्वयं को सेफ रख, उस आत्मा को भी शुभ भावना शुभ कामना देंगे, ऐसे करते हैं ना। लेकिन जैसे दूसरे की कमजोरी देखने, सुनने व ग्रहण करने की, ये सूक्ष्म साइकोलॉजी क्या होती है? हाँ, कमजोरी को देखने, सुनने, ग्रहण करने की आदत नेचुरल और बहुत काल की हो गई है। कहते हैं ना आदत से मजबूर, तो ये आदत नहीं रखेंगे, ये तो बहुत अच्छा। तो जब परिवर्तन का सोचते हैं तो सोचते हैं ये सारी आदत मिटा देंगे, ये नहीं रखेंगे।
ये तो बहुत अच्छा, लेकिन उसके स्थान पर क्या देखेंगे? ये प्लान नहीं बनाया तो फिर फेल हो जाएंगे ना। उस स्थान पर, कमजोरी के स्थान पर और क्या देखना है, उसका प्लान क्या है? क्या उस आत्मा से ग्रहण करेंगे? वो बार बार अटेंशन में नहीं रखते। क्या देखना है वो अटेंशन में चाहिए, या उस आत्मा से भी हम क्या ग्रहण करेंगे वो भी चाहिए। ये नहीं करना है ये तो याद रहता है, लेकिन ऐसी आत्माओं के प्रति क्या करना है, क्या सोचना है, क्या देखना है, ये बातें नेचुरल अटेंशन में नहीं रहती है। हाँ, तो इम्पॉर्टेंट फिर से सुनिए, बाबा कहते हैं क्या ये क्या क्या करना है वो तो याद है, ना देखना, ना सोचना, ना ग्रहण करना, लेकिन उस स्थान पर उन आत्माओं के प्रति मुझे क्या करना, मुझे क्या सोचना और मुझे क्या उनमें देखना है, ये बातें नेचुरल अटेंशन, माना नेचर नहीं बनाया, अटेंशन में नहीं रहती। जैसे कोई स्थान खाली रहता है, उसको अच्छे रूप से अगर यूज नहीं करते तो खाली स्थान में, खाली जब जगह होती है, कीचड़ा या मच्छर आदि स्वतः ही पैदा हो जाता है, क्योंकि वायुमंडल में मिट्टी, धूल, मच्छर आदि आई, तो वो फिर से तोड़ा तोड़ा करके बढ़ जाता है, क्योंकि जगह बड़ी नहीं है। मना क्या, इससे क्या समझ में आ रहा है? बुद्धि को खाली नहीं छोड़ना है ना। जहां फिर धूल मच्छर क्या होता है वो सब समझते हो। तो बाबा कहते यूज नहीं होता है तो खाली स्थान पर वह क्यों दे मच्छर या मिट्टी क्यों जमा होता? वायुमंडल में ही बाबा कह रहे मिट्टी, धूल, मच्छर आदि होते हैं, तो वो फिर से थोड़ा थोड़ा करके बढ़ जाता है, वो धूल, मिट्टी, मच्छर आदि बढ़ जाता है, क्योंकि जगह बड़ी नहीं है। तो जब भी आत्माओं के संपर्क में आते हो तो क्या करना है? पहले नेचुरल परिवर्तन किया हुआ श्रेष्ठ संकल्प का स्वरूप स्मृति में आना चाहिए, क्योंकि नॉलेजफुल तो हो ही जाते हो ना। सभी के गुण, कर्तव्य, संस्कार, सेवा, स्वभाव परिवर्तन के शुभ संस्कार वह स्थान सदा भरपूर होगा तो अशुद्ध को स्वतः ही समाप्त कर देगा। स्वयं का या दूसरों का सदैव दूसरों के संबंध में स्पेशली जब आते हैं तो उनके गुण, कर्तव्य, संस्कार, सेवा, स्वभाव परिवर्तन के शुभ संस्कार वह स्थान को भरपूर करो। मना पहले से ही हमारे बुद्धि में अगर उनका गुण है, उनकी विशेषता, उनसे अगर हम नॉलेजफुल है तो उसी के आधार से देखो तो ये टक्कर की प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। जैसे सुनाया था, बाबा और गहराई से बोल रहे हैं, कई बच्चे जब याद में बैठते हैं, वह ब्राह्मण जीवन में चलते फिरते याद का अभ्यास करते हैं तो याद में शांति का अनुभव करते हैं, लेकिन खुशी का अनुभव नहीं करते। याद में बैठ जाए तो सिर्फ शांति का क्यों और खुशी क्यों नहीं, उसका भी बहुत सुंदर तरीके से बाबा बता रहे हैं। सिर्फ शांति की अनुभूति कभी माथा भारी कर देते हैं और कभी निद्रा के तरफ ले जाती है। शांत शांत, बाबा इसलिए कहते हैं ना अमृत वेला
शांत शांत होके नहीं बैठो। अलग अपने अलग अलग जो खुशी की बातें है उसको याद करो। शांति की स्थिति के साथ खुशी नहीं रहती है। तो जहां खुशी नहीं वहां उमंग उत्साह नहीं रहता, और योग लगाते भी अपने से संतुष्ट नहीं होते, थके हुए रहते, शांत शांत होते। हाँ, स्थिति आगे नहीं बढ़ती है तो फिर थके हुए, संतुष्ट नहीं, सदा सोच की मूड में रहते हैं। शांत शांत वाले क्या सोचेंगे, कौन सी मूड, सोचते ही रहते कि खुशी क्यों नहीं होती है। इसका भी कारण है क्योंकि सिर्फ ये सोचते हो कि मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ। बाप भी ऐसे ही, मैं जैसे बिंदु बाप भी बिंदु, मैं ज्योति स्वरूप हूँ तो बाप भी ज्योति स्वरूप है। सुना सुना हो गया ना। लेकिन उसमें क्या एडिशन करो। लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं, मुझ आत्मा की विशेषता क्या है। जैसे मैं पदमा पदम भाग्यवान हूं, मैं कौन सी आत्मा हूं, पदमा पदम भाग्यवान आत्मा हूं। मैं आदि रचना वाली आत्मा हूं, माना मैं भगवान की आदि रचना, सत्युग की आदि संगम है ना। मैं बाप के दिल तख्त नशीन होने वाली आत्मा हूं। हाँ, मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूं। ये विशेषताएं जो खुशी दिलाती है वो नहीं सोचते हो। कारण क्या हुआ, अपना ही कारण हो गया ना। योग की स्थिति सदैव पावरफुल रहे, खुशी संतुष्टता का अनुभव हो, उसके लिए ये बातें, ऐसे बहुत बातें हैं, सोमान की भी बहुत बातें हैं जो स्मृति में लाते हुए बहुत खुशी आनंद संतुष्टता का अनुभव होता। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये विशेषताएं जो खुशी दिलाती है वो नहीं सोचते हो। सिर्फ बिंदी हूँ, ज्योति हूँ, शांत स्वरूप हूँ, तो नील में चले जाते। मैं बिंदु बिंदु को देखते शांत शांत नील में चले जाते, आगे विचार नहीं चलता। इसलिए माथा भारी हो जाता है, अंदर भारीपन आ जाता। ऐसे ही जब स्वयं के प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति परिवर्तन का दृढ़ संकल्प करते हो तो स्वयं प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति शुभ श्रेष्ठ संकल्प व विशेषता का स्वरूप सदा इमर्ज रूप में रखो तो परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ दो बातों की जो विधि बता रहे बाबा, योग तो माना एक बात जो योग में रूटीन शांत शांत में बिंदु लाइट हूं वो तो आवश्यक है। बिंदु स्वरूप बन के आगे जो अपने प्रति श्रेष्ठ खुशी लाने वाली संकल्प करना है वो तो बाबा ने बता दिया। लेकिन उसके साथ साथ अन्य आत्माओं के प्रति भी जो हर एक आत्मा के प्रति शुभ संकल्प या श्रेष्ठ संकल्प, उनकी विशेषता का स्वरूप जो है उसको भी इमर्ज रूप में रखो तो संबंधों में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना टक्कर होगा, तो योग और जास्ती पावरफुल होगा। जैसे ये संकल्प आता है कि संबंधों में क्या होता है, अगर विशेषता स्वरूप नहीं रखेंगे, हर एक के प्रति शुभ संकल्प नहीं है, तो बाबा कहते यही ऐसा, किसी को देखते तो सोचते यही ऐसा, ये होगा ही ऐसा, ये करता ही ऐसा, माना ये ऐसे ऐसे बोलते हैं,
जैसे कि उसको क्या होता है, ये श्रापित करने की बराबर हो बातें है, बहुत गहरी बातें ये। इसके बजाय ये सोचो कि ये विशेषता प्रमाण विशेष ऐसा है, शिफ्ट कैसे करे हर एक के प्रति हमारी स्मृतियों को, भावनाओं को, फिर दृष्टि ऑटोमेटिक बदलती है। जैसे कमजोरी का ऐसा है और वैसा आता है ना, वैसे श्रेष्ठता व विशेषता का ऐसा व वैसा है, ये सामने लाओ। विशेषता के अनुसार ये ऐसी विशेष आत्मा है, ऐसी ये गुणवान, गुणों से संपन्न आत्मा है, ये लाओ। स्मृति को, स्वरूप को, वृत्ति को अर्थात भावनाओं को, दृष्टि को परिवर्तन में लाओ। ये सूक्ष्म अभ्यास चाहिए। हर आत्मा की उनकी गुण विशेषताएं, उनकी सेवा भाव, उनका स्वभाव को समझ के हम चले। तो इसलिए बाबा कहते हैं विशेषताओं के आधार से आज से क्या करेंगे, ट्रेस भी किसी आत्मा की कमी कमजोरी न रहे, लेकिन शिफ्ट करो गुण विशेषताओं के आधार से। तभी बाबा कहते जितना इमर्ज रूप में ये स्मृति होगा, स्मृति अनुसार भावना, वृत्ति और दृष्टि और कृति, कर्म, व्यवहार बदल जाएगा। तो इस रूप से स्वयं को भी देखो और दूसरों को भी देखो। इसको कहते हैं स्थान भर दिया, खाली नहीं छोड़ा। स्मृति, वृत्ति, दृष्टि को जो स्थान, खाली स्थान, एम्प्टी जो जगह है, उसको भरना, इसको कहेंगे। गुणों से, विशेषताओं से। अपने लिए भी नेगेटिव कभी नहीं सोचे मैं क्या करूं, मैं ऐसा हूं। इस विधि से जलाने की होली मनाओ। प्लान कितना सुंदर दे दिया प्यारे बाबा ने। अपने प्रति व दूसरों के प्रति ऐसे कभी नहीं सोचो कि देखो हमने कहा था ना कि ये बदलने वाले आए ही नहीं। लेकिन उस समय अपन से पूछो कि क्या मैं बदला हूं। दूसरों के प्रति सोचने के पहले अपने प्रति सोचे कि मैं बदला हूं। स्व परिवर्तन ही औरों का भी परिवर्तन सामने आएगा, सामने लाएगा ना। दूसरों का परिवर्तन खुद का भी आएगा, दूसरों का भी लाएगा। तो स्वयं परिवर्तन पहले। हर एक ये सोचो कि पहले मैं बदलने का एग्जाम्पल बनूं। इन बातों के प्रति बाबा कितना बार ओटेसो अर्जुन कहा है, परिवर्तन में ओटेसो अर्जुन। इसको कहते हैं होली जलाना। माना अपने अंदर कमी कमजोरी को पहले जलाना है। जलाने के बिना मनाना नहीं होता है, पहले जलाना ही होता है। जब जला दिया, पहले जलाना ही होता है। क्यों? क्योंकि जब जला दिया अर्थात स्वच्छ हो गए, श्रेष्ठ पवित्र बन गए। सिर्फ पवित्र नहीं, श्रेष्ठ पवित्र। तो ऐसी आत्मा को स्वतः ही बाप के संग का रंग सदा लगा हुआ ही रहता है। जब सब बातें देह बांध सहित खत्म हो गया तो रहा क्या है? बुद्धि में एक बाप ना, एक बाप दूसरा ना कोई, यही संपूर्ण पवित्रता ना, जो बाबा के संग का रंग सारा गुण शक्ति और रूहानियत का लगता है। तो सदा ही ऐसी आत्मा बाप से व सर्व आत्माओं से मंगल मिलन अर्थात कल्याणकारी श्रेष्ठ शुभ मिलन मनाती ही रहती है। समझाना, बाबा ने जो समझाने दिया
वो अपनी समझ में आया। समझना माना समा के बनना। हाँ, तो बन गए सुनते सुनते। सभी क्या कहते, बाबा कहते समझा ऐसे होली मनानी। सब बातों का विधि बता दिया। जलाना कैसे, उसका परिभाषा। तो फिर रंग लगाना वो कब होता। फिर मंगल मिलन सिर्फ एक बाप से नहीं, सर्व आत्माओं के साथ होना है तो उसकी विधि क्या है। सर्वश्रेष्ठ पवित्रता की इतनी गहरी विधियां बता दिया बाबा ने। जहां उमंग उत्साह होता है वहां हर घड़ी उत्सव ही। उत्सव माना उत्साह ना। तो खुशी में, खुशी से खूब मनाओ, खेलो, खाओ, मौज करो, लेकिन सदा होली बन मिलन मनाते रहो। क्या करना है? खेलो, खाओ, मौज करो, सदा होली बन मिलन मनाते रहो। अच्छा, सदा हर सेकंड बाप द्वारा वरदान की मुबारक लेने वाले, सदा हर ब्राह्मण आत्मा द्वारा शुभ भावना की मुबारक लेने वाले, सदा अति श्रेष्ठ पावन आत्माओं को, सदा संग के रंग में रंगी हुई आत्माओं को, सदा बाप से मिलन मनाने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों की प्यारे मीठे बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पर्सनल मुलाकात में प्यारे बाबा के वरदान, सदा अपने को बाप की याद की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। कौन सी छत्र छाया? बाप की याद की छत्र छाया। छत्र छाया ही सेफ्टी का साधन है। इस छत्र छाया से संकल्प में भी अगर पांव बाहर निकालते हो तो क्या होगा? लकीर से बाहर निकले तो क्या होगा? रावण उठाकर ले जाएगा और शोक वाटिका में बिठा देगा। रावण शोक वाटिका में बिठा देगा। तो वहां तो जाना नहीं है, जाना है शोक वाटिका में। सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाली बाप की स्नेही आत्मा हूं, इसी अनुभव में रहो। माना बाबा की प्यार की गोद में खो जाओ, प्यार में। इसी स्नेह से सदा शक्तिशाली बन आगे बढ़ते रहेंगे। दूसरा, सदा अपने को बाप दादा की नजरों में समाई हुई आत्मा अनुभव करते हो। नयनों में समाई हुई आत्मा का स्वरूप क्या होगा? आंखों में क्या होता है? आंखों में क्या होती है? ध्यान से हम देखते हैं वो बिंदी। देखने की सारी शक्ति बिंदी में है ना। तो नयनों में समाये हुए अर्थात सदा बिंदी स्वरूप में स्थित रहने वाले, ऐसा अनुभव होता है। बाबा के नयन में कौन समा सकता है? बिंदु। जो बिंदु स्वरूप में है इसी को ही कहते हैं नूरे रतन। बिंदु स्वरूप हो रहने का, वो स्वरूप में देखने का। बाबा को भी उस स्वरूप में देखते हुए आत्मा बिंदु में अपनी नेत्र में, बुद्धि के नेत्र में बाबा को समाया है। जो चलते फिरते भी बाबा दिखे।
सदा इसी नशे में रहो कि मैं नूरे रतन आत्मा हूं। आज कितने कितने बढ़िया सामान मिल गया, हम नूरे रतन आत्मा हूं। अच्छा वरदान, अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भवा। अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा, वृत्ति बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, वृत्ति से वाइब्रेशन जाती है, पावरफुल है वृत्ति। तो अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भवा। जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है तो सभी का अटेंशन जाता है। कोई आकर्षक वस्तु रखो तो वो अटेंशन वहां जाता। वैसे आपकी वृत्ति अलौकिक रूहानियत वाली होंगी तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः पड़ेगा। दुनिया में अलौकिकता रूहानियत की तो है ही नहीं ना। अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारी और प्यारेपन की स्थिति स्वतः अनेक आत्माओं को आकर्षित करती है। अलौकिक भावनाएं जो है ना, माना आत्म अभिमानी की भावनाएं, न्यारे प्यारेपन की भावना आत्माओं को अपने तरफ नहीं बाप की तरफ आकर्षित करती है। ऐसे अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती है, अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती है। स्लोगन, सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियां आपका ऑर्डर मानती रहेंगे। सर्व शक्तियां आपकी ऑर्डर मानती रहेंगी। तो अमृत वेले से ही चालू करना है। स्वमान की भिन्न भिन्न सीट, बाबा ने तो कितना सीट दिया है। सूचना है आज मास का तीसरा रविवार, थर्ड संडे है ना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से बाबा के सभी बच्चे सायं 6:30 to 7:30 तक विशेष लक्ष्य क्या हो योग का, विशेष मास्टर मुक्तिदाता बन पुरानी देह और दुनिया के बंधनों से, पुराने संस्कार स्वभाव से मुक्त बन मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान देने की सेवा करे। हाँ, क्या करना है, अपनी देह दुनिया के बंधन संस्कार स्वभाव से मुक्त, पहले अपना मुक्ति, फिर नेचुरली दूसरों को स्वतः मिलता है। ये तो ऊपर ही बोल दिया बाबा ने। अच्छा, ओम शांति। आज प्यारे बाबा बहुत ब्यूटीफुल सुंदर प्लान दे दिया अपने प्रति, अपने कमी कमजोरियों को मिटाने लिए क्या विशेष बातें रखे, विशेषता या गुण। दूसरों को भी देखना है, उनके प्रति सोचना है तो उनकी क्या विशेषता है जो बाबा क्या आपको मालूम है, नॉलेजफुल हो ही, तो उस अनुसार देखना है। योग के लिए भी अपना प्लान, पावरफुल ज्वाला रूप बनने लिए या सदा अतीन्द्रिय सुख खुश रहने लिए क्या बनाओ ये भी बता दिया। ठीक है, अच्छा।